वो तभी बलवती होती है जब हमारे को उसकी महिमा के बारे में पता चलता है। बिना श्रद्धा के हमारी महिमा, बिना किसी भी चीज की महिमा के हमारे अंदर श्रद्धा जागृत भी नहीं होती है वास्तव में। अब आप देख लीजिए, इस हमारे वैदिक सनातन धर्म में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर चीज का महात्म्य है। आप रविवार का महात्म्य है, सोमवार का महात्म्य है, मंगलवार का महात्म्य है। अच्छा, ऋतुओं का महात्म्य है, ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं हम उनका महात्म्य है, भागवतम का महात्म्य है, स्कंद पुराण का महात्म्य है, पद्म पुराण का महात्म्य है, इवन वृक्षों का महात्म्य है, तुलसी का महात्म्य है, पीपल का महात्म्य है, वट वृक्ष का महात्म्य है, हर चीज का महात्म्य है। और वास्तव में जब हम किसी चीज के महात्म्य के बारे में सुनते हैं, श्रद्धा तो हमारी तभी जागृत होती है। मैं अपनी बात बताऊं, अब जैसे कार्तिक का महात्म्य है, महीनों का महात्म्य, तो कार्तिक का महात्म्य की पुराणों में सबसे ज्यादा महिमा बताई गई है कार्तिक के बारे में। मैं आपको एक स्कंद पुराण से एक श्लोक बताता हूँ। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का एक श्लोक है, मासा नाम कार्तिको श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलो। अब देखो, मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठ, यानी कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं है। देवानाम मधुसूदन, और भगवान कृष्ण के समान कोई देव नहीं है। तीर्थो तीर्थम नारायणकम ही तीर्थम दुर्लभम कलो। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का एक श्लोक है। और दूसरे इसमें यही बताया गया, एक स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का फिर एक श्लोक है, ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम ना वे सदेशम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समाम। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, और युग के समान, सत्युग के समान कोई युग नहीं है, और ना वे सदेशम शास्त्रम, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ये दोबारा से वही चीज रिपीट होगी। ये दो दो श्लोकों में कार्तिक के, और भी बहुत सारे श्लोक है लेकिन मुख्य रूप से ये है। अब कार्तिक में कौन कौन से मुख्य त्योहार होते थे? कार्तिक का महीना जो है, हर एक दिन त्योहार है, हर दिन। लेकिन हम इसके जो मुख्य मुख्य त्योहार है, देखो पहला ही त्योहार त्योहार आता है शरद पूर्णिमा से, जिसमें भगवान ने रास किया, रास पूर्णिमा कहलाती है। सबसे पहला त्योहार शुरू होता है। उसके बाद एक जो मुख्य त्योहार आता है, कार्तिक कृष्ण द्वादशी। कार्तिक कृष्ण द्वादशी है, जिसको हम बोलते हैं गोवत्स द्वादशी व्रत। अब इसकी भी महिमा शास्त्रों में बड़ी बताई गई है। गोवत्स द्वादशी व्रत क्या है, कार्तिक कृष्ण द्वादशी का, तो इसकी थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, ये सतयुग के समय की बात है। महर्षि भृगु के आश्रम में बहुत सारे जो ऋषिगण हैं वो तपस्या कर रहे थे। क्यों तपस्या कर रहे थे? भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शंकर के हृदय में ये होता कि इनको दर्शन दिए जाए। तो एक दिन क्या होता है, भगवान शंकर उनके आश्रम में जाते हैं, अ, अपने अपनी धर्म पत्नी, अपनी शक्ति मतलब पार्वती जी के साथ। जैसे ही उनके आश्रम में पहुंचते हैं, तो जो शंकर जी है वो बैल का रूप धारण कर लेते, शंकर जी जो है वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और जो पार्वती जी है वो सब सवत्सा गौ का रूप धारण कर लेती है। यानी कार्तिकेय जी वत्स बन जाते हैं, और पार्वती माता एक गाय का रूप धारण करती है। तो जैसे उनके आश्रम में पहुंचते हैं, तो जितने भी जो ऋषिगण थे वो उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। तो शंकर जी जो है
सवत्सा गाय को वहां छोड़ के ये बोलते हैं कि मैं स्नान करने जम्मू क्षेत्र जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तो आप इस गाय का ध्यान रखना। तो जैसे वो जाते वहां से, तो एकदम से शंकर जी जो है वहां से विलुप्त होकर व्याघ्र के रूप में वहां पे सामने प्रकट हो जाते, थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र का रूप धारण कर लेते हैं। तो जैसे ही व्याघ्र का रूप धारण कर लेते हैं, उनके आश्रम में आते हैं, तो मुनि लोग सब सोचते हैं कि ये एकदम से व्याघ्र यहाँ कहाँ से प्रकट हो गया। तो एकदम से सब घबराते हैं। गाय जो गौ माता का, पार्वती जी ने गौ माता का जो रूप धारण किया होता वो भी घबरा जाती है भी, ये एकदम से यहाँ पे कैसे व्याघ्र आ गया। तो मुनिगण बहुत कोशिश करते हैं व्याघ्र को, सारे ऋषिगण जितने भी है वो उनको हटाने की कोशिश करते, व्याघ्र को नहीं हटता। लेकिन उनको एक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। एक भयंकर शब्द जो बजने वाला एक घंटा है, वो उनको एक ऐसा था भी, अगर आप इस घंटे को बजाएंगे तो जितने भी कोई कोई ऐसे दूरदंत प्राणी है वो इसे इसके शब्द शब्द से ही जो है वो डर जाएगा। तो सारे ऋषिगण उस घंटे को बजाते हैं जो उनको ब्रह्मा जी से प्राप्त होता है। तो जैसे ही वो बजाते तो व्याघ्र एकदम से विलुप्त होके अंतर्धान हो जाते हैं, और वही व्याघ्र सामने शंकर जी का रूप धारण कर लेते हैं, सामने आ जाते हैं। तो जब वो सामने आते हैं, शंकर जी सामने आ जाते हैं, तो जो पार्वती जी ने गौ माता का रूप धारण किया होता है वत्स सहित, वो भी एकदम से प्रकट हो जाती है अपने जो पहले वाले स्वरूप में, पार्वती जी। और कार्तिक जी जो बछड़ा था बना था कार्तिकेय जी, वो भी सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऋषिगण उनकी प्रार उनसे उनकी खूब स्तुति करते हैं। तो शंकर जी पार्वती उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो उन्होंने खूब उनको आशीर्वाद दिया। तो वो जो दिन था, वो दिन था कार्तिक कृष्ण द्वादशी, ये जो अभी आने वाली है, कार्तिक कृष्ण द्वादशी। तो इस दिन जो है, इस व्रत को जो है, इसका जो व्रत लेता है उसको बोलते हैं गोवत्स द्वादशी। गोवत्स द्वादशी का जो व्रत है, उस दिन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। इस व्रत को किया था, तो बहुत से लोग इस व्रत को करते हैं अपने संतान के सुख के लिए, आरोग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये उस दिन से ये व्रत गोवत्सवाची के रूप में प्रचारित हो गया। और एक कथा और आती है, राजा उत्तानपाद और जो है उनकी जो पत्नी थी सुनीति, सुनीति ने इस व्रत को किया था, उत्तानपाद ने इस व्रत का प्रचार किया था। तो कहते हैं कि सुनीति ने जो इस व्रत को किया था, उसी के व्रत के प्रभाव से उनके ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो ये एक कथा है जो कार्तिक कृष्ण द्वादशी के ऊपर है। जो मुख्य इसका जो व्रत लिया जाता है, वैसे तो अगर पूरे महीने इसका व्रत रखा जाए, क्योंकि हर एक दिन अपने आप में बड़ा विशेष है। एक समय का भोजन किया जाए कार्तिक मास में, कई लोग हैं ऐसे जो बहुत से भी ऐसा व्रत लेते भी है कार्तिक कृष्ण हर एक दिन का। लेकिन अगर मुख्य मुख्य त्योहारों का भी व्रत लिया जाए तो भी ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं कार्तिक कृष्ण द्वादशी से नेक्स्ट डे ही आ जाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसको धनतेरस बोलते हैं। ये 5 दिन जो है, ये 5 दिन भी बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया। धनतेरस का त्योहार भी बड़ा मुख्य त्योहार माना जाता है। धनतेरस के दिन वैसे भी लोग कुछ नई चीज खरीदते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन इसकी कथा क्या है, इस दिन यमुना स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, धनतेरस वाले दिन यमुना जी का स्नान करना चाहिए इस दिन। बड़ा विशेष महात्म है यमुना जी के स्नान करने का। तो इसकी क्या कथा है, धनतेरस वाले दिन जो है, इस दिन बहुत से लोग, वैसे ये करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर एक पात्र में कुछ अन्न रख के यमराज जी के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। अगर वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा जो करता है उसको यम यातना कभी भोगनी नहीं पड़ती है, ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है कभी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन। तो यमराज जी, एक बार क्या होता है, इसकी क्या कथा है, यमराज जी अपने यमदूतों से पूछते हैं कि आप लोग जब पृथ्वी लोक पे जाते हो, और पृथ्वी लोक पे जाके जितने भी है सबके
शरीर में उनकी आत्मा का हरण करके जो भी है उनको वापस लाते हो, तो तुम्हारे हृदय में कोई दुख नहीं होता इस चीज का? इतना जो करते हो, ये चीजें जो करते हो, इसका हृदय में तुम्हारे मन में प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? तो जो जितने भी यमदूत थे, वो सभी लोग बोलते हैं जी महाराज, हमें हमें इस चीज का दुख तो होता है, लेकिन जो अपनी जब जो कोई आयु पूरी कर चुका होता है उसका इतना दुख नहीं होता जब वो शरीर छोड़ता है। लेकिन जब कोई जवान व्यक्ति शरीर छोड़ता है और वहां का हम करुण क्रंदन विलाप सुनते हैं उनके परिवारजनों का, तो हमारे हृदय में बड़ा दुख होता है। तो आप इसका कोई उपाय बताइए, क्या उपाय है जो जिससे किसी की इस तरह की असामयिक मृत्यु ना हो? एक बार तो हमें ऐसा हुआ, किसी का विवाह था और विवाह के चौथे दिन ही हमारे को उसका जो है शरीर, मतलब वो उसको मृत्यु के काल में धकेलना पड़ा। तो उसका तो हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस दिन यमराज जी ने ये वरदान दिया था कि जो भी मेरे निमित्त कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस वाला जो दिन है, मेरे निमित्त मेरे उद्देश्य से जो दीपदान करेगा उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वैसे तो 3 दिन बोले जाते, 3 दिन बड़े विशेष है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को। ये 3 दिन जो है यमराज जी के निमित्त दक्षिण दिशा में उनके निमित्त एक दीपक जलाना चाहिए। और एक मंत्र है जो यमराज जी के निमित्त जलाया जाता है, दीपक दक्षिण दिशा की ओर। मृत्यु नाम पाश हस्तेन कालेन भारसह त्रयोदश्याम दीप दानात सूर्य प्रियता मिति। उनके निमित्त ये दीपक जला के, ये श्लोक बोल के, तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये जो वरदान है, ये ये उस दिन यमराज जी का वरदान दिया हुआ है, धन त्रयोदशी वाले दिन, नरक चतुर्दशी वाले दिन। अच्छा, त्रयोदशी को एक एक बड़ा और विशेष वो है, उस दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म उत्सव होता है। धन्वंतरी जी जब भागवत जी में आता है, समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे इस तिथि वाले दिन। तो आयुर्वेद के आचार्य बोलते हैं, तो इस तिथि को धन्वंतरी भगवान की जो पूजा करता है उसको भी आरोग्य की प्राप्ति हो। त्रयोदशी तिथि वाले दिन, धन त्रयोदशी त्रयोदशी तिथि के दिन एक 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 व्रत होता है, गोत्री रात्र व्रत। वो 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 भी व्रत होता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक, ये 3 दिन गोत्री रात्र व्रत होता है। इसमें गौ माता की पूजा की जाती है, खूब खूब पूजा की जाती है गाय के निमित्त। वैसे अगर देखा जाए, ये जो कार्तिक महीना है, इस कार्तिक महीने में गाय से संबंधित बहुत सारे त्योहार, गाय की बड़ी विशेष पूजा होती है। देखो, अब ये गोवत्स द्वादशी व्रत हुआ जिसमें पार्वती जी ने ये गाय का शरीर धारण किया था, उसी से गोवत्स द्वादशी व्रत शुरू हो गया। एक, वैसे देखो साल में नवरात्रि होती है, 2 नवरात्रि। एक मार्च अप्रैल में जो आती है चैत्र की नवरात्रि, और एक शारदीय नवरात्र होती है, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। लेकिन ये जो कार्तिक महीने में भी एक नवरात्रि व्रत होता है, जिसको कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, जिसको गो नवरात्रि कहा जाता है। अभी इस व्रत की जो है लोगों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन इसका शास्त्रों में वर्णन है गो नवरात्रि व्रत का। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल नवमी तक, अक्षय नवमी तक ये व्रत होता है, गो नवरात्रि व्रत, जिसमें गौ माता की खूब पूजा की जाती है। तो ये गोत्री व्रत होता है, गोत्री रात्र व्रत होता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक, ये व्रत होता है 3 दिन का, गौ माता के निमित्त, गौ माता के निमित्त। अच्छा, अब एक कार्तिक कृष्ण द्वादशी हो गया, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी हो गया। अब एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, जिसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं और छोटी दीपावली भी बोलते हैं, छोटी दीपावली। नरक चतुर्दशी की क्या महिमा है? ये बड़े महत्वपूर्ण दिन है वास्तव में कार्तिक महीने के। अगर किसी से हो सके तो अगर पूरा कार्तिक में एक समय का भोजन किया जाए तो बहुत अच्छा है।
क्योंकि ये बड़ा लाभ मिलेगा। अब नग चतुर्दशी के दिन क्या कथा हुई थी? इस दिन कहते हैं यमराज जी के निमित्त तर्पण भी किया जाता है, जो यमराज जी के निमित्त तर्पण जो करते हैं। और एक कथा और है। इस दिन क्या हुआ था, वामन वामन अवतार में भगवान ने जो पूरी पृथ्वी नाप ली थी, वामन भगवान वामन अवतार में। तो वामन भगवान को वामन भगवान के से भगवान प्रसन्न हो गए थे, भी आपने इतना बड़ा दान किया है तो आप मुझसे कोई वर मांगो। तो वामन भगवान ने एक वर मांगा था कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से और त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन जो भी मेरे राज्य में, वामन वामन भगवान का मांगा हुआ अवतार है, जो भी मेरे राज्य में यमराज जी के निमित्त जो कोई दीपदान करेगा तो उसके ना तो कभी अकाल मृत्यु होगी और उसके घर से कभी भी लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाएगी। ये वामन भगवान ने अवतार मांगा था। वामन भगवान ने अवतार मांगा था भगवान से। तो भगवान ने वामन देव को बलि महाराज ने ये वरदान मांगा था। तो जो भी इस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक यमराज जी के निमित्त जो दीपदान करता है, तो भगवान वामन ने उनको ये वरदान दिया है बलि महाराज को। बलि महाराज ने ये मांगा था, जो भी मेरे राज्य में, यानी ये सबके लिए होगा, जो भी मेरे राज्य में 3 दिन यमराज जी के निमित्त जो दीपदान करेगा उस उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसके घर से कभी भी लक्ष्मी त्याग नहीं करेगी। तो ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का महात्म्य है। तो ये दीपोत्सव की इस दिन बड़ी महिमा है। अब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे दो तिथियां हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव की। एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और एक चैत्र मास में आती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की शायद प्रतिपदा तिथि है, मुझे इसका याद नहीं है। एक चैत्र मास में, एक कार्तिक मास में। तो ये दोनों ही तिथियां हमारे जो है भारतवर्ष में बड़े विशेष रूप से मनाई जाती है हनुमान जयंती की। अब दीपावली का जो महोत्सव है, अब मुख्य त्योहार आ गया कार्तिक कृष्ण अमावस्या। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी परंपरा चला दी। देखो जो पूरे वर्ष दीपदान नहीं करता, ना पूरे कार्तिक में दीपदान करता है, वो इस तिथि में खासकर दिवाली में तो दीपदान कर ही लेता है। कोई दीपदान की जिसके प्रति कोई वो भी नहीं है, वो दीपदान कर ही लेता है इस अमावस्या दिवाली वाले दिन। तो सौभाग्य से या भगवान की कृपा से उसका दीपदान हो जाता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही कहा जाता है कि ये भगवान ने जो है दामोदर लीला की थी। तो इस दिन का भी बड़ा विशेष महत्व है। वैसे तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के लिए बहुत सी तिथियां हैं। मतलब बहुत सी, उस दिन बहुत सारी घटनाएं घटी थी कार्तिक कृष्ण अमावस्या वाले दिन। हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में है, वैसे तो एक कहा जाता है कि रामचंद्र के अयोध्या वापस आने की तिथि में भी लोगों ने दीपोत्सव किया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इसके बारे में बताया गया है। एक बार महाराज पृथ्वी द्वारा पृथ्वी दोहन करके देश को धन धान्यों से परिपूर्ण कर दिया था उन्होंने। और ये कौन सी तिथि थी? कार्तिक कृष्ण अमावस्या वाली तिथि थी, महाराज पृथ्वी ने जो वो किया था। एक कथा ये है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से भगवान लक्ष्मी जी का भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो एक एक घटना ये भी घटी थी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सुरभि माता का भी प्राकट्य बताया गया है शास्त्रों में। देखो इसलिए दीपावली वाले दिन जो है सुबह के समय गौ माता का पूजन करना चाहिए और रात्रि के समय, संध्या काल के समय लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। उस दिन ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि उस दिन सुरभि माता का प्राकट्य हुआ था, गौ माता का प्राकट्य हुआ था कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सुबह सुबह के समय। तो जो है गौ माता जो है वह लक्ष्मी जी की बड़ी बहन हुई है एक तरह से।
कार्तिक कृष्ण अमावस्या वाले दिन। और एक कथा ये भी है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं का उद्धार करके उद्धार किया था, और अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया गया था। देखो, चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया, और अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया गया था दीपमालाओं के द्वारा दिखाकर। तो ये एक कथा ये भी आती है। तो कार्तिक कृष्ण की जो है अमावस्या की, तो जो है बहुत सारे जो उस दिन त्योहार है, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो अमावस्या वाली जो तिथि है वो भी बड़ी विशेष तिथि मानी जाती है। तो वामन रूपी भगवान जो है, वामन भगवान ने जो ये उनको ये दिया था, सनत कुमार संहिता में ये चीज दी गई है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिन, 3 दिन जो है दैत्यराज बलि ने जो ये मांगा था उसे 3 दिन के लिए, उसे 3 दिन, एक दिन त्रयोदशी को एक पग नापा था, चतुर्दशी को दूसरा, अमावस्या को तीसरा, ऐसा 3 दिन में पूरी तिथि नाप ली थी। तभी बलि बलि जी ने ये वर मांगा था 3 दिन के लिए भी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिन जो यमराज जी के उद्देश्य से दीपदान करेगा मेरे राज्य में, उसके उसके यहाँ ना कोई अकाल मृत्यु हो और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो ये इसकी बड़ी विशेष महिमा है कार्तिक कृष्ण अमावस्या। देखो, अब आ गया एक तिथि आ गई, अब ये कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा का तो बड़ा महोत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। उस दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। कार्तिक कृष्ण शुक्ल प्रतिपदा, अमावस्या के बाद तो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, तो शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव होता है। उस दिन आप देखेंगे, अगर कोई वृंदावन गया हो, तो वृंदावन की परिक्रमा करते हुए या पूरे ब्रज में लोग गाय के गोबर से गिरिराज जी बनाते हैं और उनका पूजन किया जाता है। उस दिन गिरिराज जी की परिक्रमा भी की जाती है, गिरिराज जी का पूजन किया जाता है, गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। तो ये जो हुआ था कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन जो है, क्यों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, क्यों है इस दिन विशेष महिमा? इसकी विशेष महिमा इसलिए है, क्यों इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। ये वही वाला दिन था, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तक, सप्तमी पर्यंत तक ये गिरिराज जी को भगवान ने उठाया था। जब इंद्र इंद्र को ये बात पता चली थी कि भाई ये मेरा पूजन नहीं कर रहे, ये गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रुद्ध होके प्रलय प्रलय काल बड़े समय बहुत मेघ प्रलय काल वर्षा की थी। तो जब प्रलय काल वर्षा की थी, तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल और गौ माता बछड़े सारे गिरिराज जी के नीचे आ गए थे, गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए थे, भगवान ने जो पर्वत उठाया था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने इंद्र जी को ये बताया, सातवें दिन सातवें दिन ये बताया था कि ये जो है भगवान कृष्ण है जिन्होंने गिरिराज पर्वत जी को उठाया है, तब वो उन्होंने आठवें दिन जाके इंद्र ने भगवान से ये क्षमा मांगी थी कि मुझे क्षमा करना, मैं आपको समझ नहीं पाया कि आप पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है इस दिन से। तो ये उस दिन बड़ी विशाल स्तर पे भगवान, मतलब गोवर्धन गोवर्धन भगवान का ही रूप है, गोवर्धन जी की पूजा होती है उस दिन। बड़ा विशेष महोत्सव होता है उस दिन से। गिरिराज पर्वत जब उठाया था, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भी ये आज्ञा दी थी, सुदर्शन चक्र को, कि आप जो है जो पूरा पर्वत को ऊपर से ढक के और नीचे जो पानी ना आए, तो सुदर्शन चक्र ने भी ऊपर से पूरा गिरिराज पर्वत जी को ढक लिया था सारा, ताकि बारिश का पानी जो है, इतना प्रलयकारी वर्षा हुई थी, अंदर ना आए, ताकि लोग
जो है इस वर्षा से त्राही ना हो, उनकी गौ माता को नुकसान ना पहुंचे। तो ये बड़ा विशेष महत्व है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है उस पर कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया, जिसको यम द्वितीया या भैया दूज भी कहा जाता है। ये भी बड़ा विशेष महोत्सव है यम द्वितीया भैया दूज का। ऐसा कहते हैं, क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यम द्वितीया वाले दिन जो कोई भी वृंदावन में, मथुरा में, विश्राम घाट में, यमुना जी में स्नान करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और यमुना जी की उसके ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है यम द्वितीया वाले दिन। तो यम द्वितीया वाले दिन आप देखेंगे यमुना जी में बड़ा रश रहता है। उस दिन बहुत लोग भाई बहन इकट्ठे मिलकर स्नान करते हैं। और उस दिन बहन अपने भाई को जो है खूब उसका पूजन करके उसको अपने घर भोजन खिलाती है। और उस दिन बड़ी विशेष महिमा है। यम द्वितीया वाले दिन जो है भाई को अपनी बहन के घर जाके भोजन करना चाहिए। इसका बड़ा विशेष महात्म्य है। इसकी कथा क्या है, यमुना जी और यमराज जी, यमुना और यमुना जी, ये दोनों सूर्य के पुत्र है, सूर्य की संतान है। तो दोनों भाई बहनों में आपस में बड़ा प्रेम था। यमुना जी को मन में बड़ा दुख रहता था, ये व्यथित रहती थी यमुना जी कि यमराज जी कभी मेरे घर नहीं आते हैं। अब यमराज जी भी उनसे बोलते थे कि यहाँ की व्यवस्था इतनी व्यस्त है कि मैं आ नहीं पाता, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, यमुना जी ही स्वयं ही यमराज जी के यहाँ चले गई। और जब यमराज जी अचानक से यमराज जी के वहां यमलोक में पहुंचती है तो यमराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनको देख के उनसे क्षमा प्रार्थना भी करते हैं, भी मुझे क्षमा करना, मैं यहाँ की व्यवस्था इतनी व्यस्त है कि मैं आ नहीं पाता तुम्हारे पास। तो बाई चांस उस दिन क्या था, उस दिन यम द्वितीया थी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। तो उस दिन क्या होता है, यमराज जी स्वयं यमुना जी के साथ उनके घर जाते हैं। यमुना जी उनका खूब पूजन करती है और उनको भोजन भोजन करवाती है। तो यमराज जी से बड़े प्रसन्न होते हैं। यमराज तो यमराज जी अपनी बहन यमुना जी को वरदान मांगने को कहते कि आप कोई वरदान मांगो। आज के दिन मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, मैं और साल में किसी भी समय नहीं आ सकता, क्योंकि वहां की अगर मैं आता रहूंगा तो वहां की व्यवस्था सारी गड़बड़ा जाएगी यमलोक की। तो आज के दिन जो मैं बड़ा बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया करके कोई वरदान मांगो। तो उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। तो यमुना जी ने ये वरदान मांगा था कि इस दिन, बड़ा ध्यान से सुनना, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो भी यमुना जी में स्नान करेगा उसको आपकी जो है आपकी यातना ना भोगनी पड़े कभी भी। तो ये यमराज जी ने यमुना जी को ये वरदान दे दिया था कि जो भी इस दिन यम द्वितीया वाले दिन जो यमुना में स्नान करेगा उसको कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। तो इसी विशेष पर्व के कारण कार्तिक शुक्ल द्वितीया को वृंदावन में, मथुरा के विश्राम घाट में बड़ा बड़ा त्योहार मनाया जाता है, बड़ा विशेष पर्व हो जाता है, होता है। उस दिन बहुत लोग स्नान करते हैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। एक कथा इसमें और आती है तो आपको वो भी सुना देते हैं। एक बार क्या होता है, यमुना जी आपको सभी को पता होगा कृष्ण भगवान की पटरानी है। और यमुना जी का जो स्वरूप है, यमुना जी का रूप भी वैसा ही है जैसा कृष्ण भगवान का रूप है। आप देखेंगे वृंदावन में कई मंदिरों में जो पुरानी जो यमुना जी की जो चित्र है उसमें यमुना जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कृष्ण भगवान काले जो दिखाए गए हैं, वैसी ही कई जगह फोटो मिलती है यमुना जी की। तो एक बार क्या होता है, राधा रानी और उनकी सखियां निकुंज में जब खेल रही होती है तो राधा रानी की सखियों ने राधा रानी से एक प्रार्थना की कि हे यमुना जी,
आप हमेशा मान करती हैं कृष्ण भगवान के साथ, जो भी है। तो इस बार क्यों ना कृष्ण भगवान मान करे और आप उनको मनाएं। तो राधा रानी अपनी सखियों को पहले तो मना करती भी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक होता है प्रेम और एक होता है प्रेम पात्र, प्रेमी और प्रेम पात्र। तो इसमें जो प्रेमी जो है वो भगवान कृष्ण है और प्रेम पात्र जो है राधा रानी। तो जो प्रेम लीला में प्रेम पात्र की ज्यादा महिमा होती है। तो इसमें राधा रानी, कृष्ण कृष्ण भगवान ही राधा रानी को हर तरह से, किसी ना किसी तरह से उनको, किस तरह से वो खुश हो, किस तरह से उनके हृदय में प्रसन्नता हो, वो उनको खूब मनाते रहते हैं। तो राधा रानी पहले तो मना करती है, लेकिन जब राधा रानी की जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, इंदुलेखा, वो जब खूब प्रार्थना करती है राधा रानी से, तो राधा रानी मान जाती है। अच्छा चलो ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं, कृष्ण भगवान से बात कर लेते हैं। तो सारी सखियां राधा रानी के साथ जाती हैं कृष्ण भगवान के पास कि हे कृष्ण भगवान जी, कि ऐसा है कि जब भी हम जब भी हमारे जो लीलाएं होती है निकुंज में, तो हमेशा राधा रानी बोलती कि हमेशा मैं ही मान करती हूँ, क्यों ना आप इस बार मान करो, हम हाँ और हम आप लोगों को मनाएं। तो कृष्ण भगवान सोचते ये क्या, आप उल्टा आप सारा विचार विमर्श लेके ये किस तरह का प्रस्ताव लेके आया है, ये तो बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब कृष्ण भगवान नहीं मानते तो राधा रानी उनसे खूब प्रार्थना करती है। राधा रानी की सखिया भी उनसे खूब प्रार्थना करती है। जब राधा रानी की सखियों ने प्रार्थना की, राधा रानी ने प्रार्थना की कि जीवन में एक बार हम ऐसा करना चाहते कि आप मान करो और हम आपको मनाएं। तो ठीक है, फिर कृष्ण भगवान जी मान जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो जब मान किया तो उसी टाइम कृष्ण भगवान रूठ जाते हैं। तो अब ऐसे रूठते हैं कि राधा रानी और उनकी सखियां थक जाती है उनको मनाते मनाते, लेकिन वो कृष्ण भगवान मानते ही नहीं। तो एक बार तो राधा रानी सोचती है, वो थक हार जाती है, राधा रानी की सखियां बिल्कुल थक हार जाती भी। हमने उनको हृदय में थोड़ा कहीं बीच में पश्चाताप भी होता है कि हमने एक बार उनको बोल तो दिया, लेकिन अब कृष्ण भगवान मान ही नहीं रहे, अब इनको कैसे मनाए। तब राधा रानी की सखियों ने एक युक्ति बताई राधा रानी को कि आप यमुना जी के पास चलिए, यमुना जी के अंदर ऐसी योग्यता है, यमुना जी कृष्ण भगवान को जरूर मना लेंगे। तो सारी राधा रानी उनकी सखिया कृष्ण भगवान के पास जाती हैं, राधा रानी के पास जाती है, और यमुना जी के पास जाती है और यमुना जी से यह प्रार्थना करती है कि हे यमुना जी, हमने एक ऐसी लीला की थी कि कृष्ण भगवान मान करे और हमको मनाए। ऐसा पहली बार हुआ, और ऐसे से पहले कभी नहीं हुआ था। वैसे तो राधा रानी बोलती है कि मैं ही मान करती थी, मुझे ही भगवान मनाते थे, लेकिन अब वो मान ही नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे बनाया जाए। तो यमुना जी क्या बोलती है, बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यमुना जी बिल्कुल बड़े विश्वास पूर्वक ये बताती भी, नहीं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इनको मना लूंगी। तो तो ठीक है, यमुना जी उनको, राधा रानी उनको सखियों को बोलती है, आप छुप के निकुंज में ये लीला देखिए, मैं उनको कैसे मनाती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो सभी जो वहाँ राधा रानी और उनकी सखिया निकुंज में जाके छुप जाती है, और यमुना जी अपना वेश बना लेती है। बिल्कुल उनका वेश तो वैसे भी वैसे ही है, राधा कृष्ण भगवान की तरह, लेकिन वो पूरा श्रृंगार करती है और गले में खूब हार वगैरह डाल के, मोर मुकुट डाल के उनको कृष्ण भगवान को मनाने जाती है। तो जब कृष्ण भगवान को मनाने जाती है, वहां पे पहुंचती है जहाँ पे कृष्ण भगवान होते, तो कृष्ण भगवान उनको देख के बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि मेरा, बिल्कुल मेरे जैसा स्वरूप वाला ये दूसरा व्यक्ति कौन आ गया। तो पहले तो वो उनसे बात नहीं करते, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि भी ये जो मेरे स्वरूप वाला व्यक्ति है, शायद आके मेरे से खुद से बात करे। लेकिन कृष्ण भगवान को इतनी उत्सुकता थी कि ये हूबहू मेरा जैसा रूप ये किसने बनाया है, ऐसा तो कोई भी नहीं है।
इस ब्रह्मांड में जो ये इस तरह का दूसरा रूप बना ले। तो वो यमुना जी के पास जाते हैं, तो यमुना जी के पास जाके ये प्रार्थना करते हैं कि भी आप कौन हो, और जिसने मेरे जैसा रूप धारण कर रखा है, आप ऐसे कौन हो। तो यमुना जी उनको पहले तो ये बताती है, मैं ही इस ब्रह्मांड की अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की सर्वे सर्वा कृष्ण हूँ, आप कौन हो। यमुना जी उनको उल्टा ये बताती है। तो कृष्ण भगवान फिर से बोलते कि कृपया करके आप बताइए, मैं तो कृष्ण हूँ, लेकिन आप कौन है। बिल्कुल मोर मुकुट धारण किए, वैसी पूरी सज धज के ड्रेस पहन के आप कौन है। तो जब इस तरह के अंदर उनमें जो वार्तालाप चलती है काफी देर तक, तो यमुना जी थोड़ा पसीज जाती है। तो यमुना जी उनसे उनके पास प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे नाथ, मैं यमुना हूँ, मैं ही यमुना हूँ। और राधा रानी और उनकी सखियों ने मुझसे ये प्रार्थना की थी कि आप मान कर बैठे हैं, आपने मान किया है और अब ये मान नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल रूठ गए और मान ही नहीं रहे, तो मुझे ये रूप धारण, ऐसा रूप धारण करना पड़ा। वो एकदम से राधा रानी, उनकी सख्या भी निकुंज से सामने प्रकट हो जाती है, सामने आती है। तो राधा कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न होते, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके गले गले लग जाते हैं, गले लगते हैं। और राधा रानी भी इतनी प्रसन्न होती है कि वो भी उनके गले लग जाती है। तो उनसे फिर राधा रानी और कृष्ण उनसे यमुना जी से ये प्रार्थना, यमुना जी को ये बोलती है कि हम दोनों आपसे इतने प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लीजिए आप। तो यमुना जी कोई वर नहीं मांगती। यमुना जी ने तो उनका आशीर्वाद ही मांगा था कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, बस आपकी आपकी जो प्रेमा भक्ति है, इसमें इसी में हमेशा लीन रहे। तो राधा रानी और कृष्ण ने स्वयं से उनको ये वरदान दिया था यमुना जी को कि हे यमुना जी, जो भी आपकी भक्ति करेगा, यमुना जी, जो भी आपके जल में स्नान करेगा, जो भी आपके जल का पान करेगा, उसका कैसा भी प्रारब्ध होगा, वो दुष्ट से दुष्ट क्यों नहीं होगा, कैसा भी होगा, लेकिन हम उनके दोषों को भी नहीं देखेंगे। ये यमुना जी को वरदान दिया है। जो यमुना जी की भक्ति करता है, जो यमुना जी का जल पान करता है, यमुना जी के जल में जो स्नान करता है, तो उसके दोषों को भगवान ही देखते हैं, उसको भगवान की, राधा कृष्ण जी की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। ये यमुना जी को वरदान मिला है। तो आप देखेंगे जो वल्लभ कुल है वृंदावन में, वल्लभ कुल में खूब आराधना की जाती है। यमुना जी का बड़ा विशेष उनकी पूजा की जाती है। वल्लभ कुल इसलिए, हमारा हम जब भी हम वृंदावन जाएं या कहीं भी, तो यमुना जी में स्नान करना चाहिए। और यमुना जी, अब यमुना जी का जो जल है वृंदावन में तो दूषित हो चुका है थोड़ा, हाँ, लेकिन यहाँ से जो है इधर पाउंटा साहब वगैरह में, या जहाँ से यमुनोत्री से अगर जल लाया जाए, नित्य प्रति यमुना जी का चरणामृत जल लिया जाए, स्नान किया जाए, यमुना जी के जल से भी स्नान किया जाए, तो ये राधा कृष्ण जी, भगवान ने स्वयं ये यमुना जी को वरदान दिया है, जो आपके जल का पानी का, ये यम द्वितीया वाले दिन जो है यमुना जी में स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है। तो ये जो 5 दिन है, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से लेके, और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेके कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक, ये 5 दिन भी बड़े महत्वपूर्ण है। फिर आता है एक, जो भारत के जो है बिहार प्रांत में एक छठ पूजा होती है। छठ पूजा का वहाँ, ये तो वहीं के लोग बनाते हैं, छठ पूजा का महत्व जो है, वहाँ छठ पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व है। छठ पूजा के बाद आ जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसको अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी को वृंदावन की परिक्रमा बहुत सारे लोग करते हैं। अक्षय नवमी का भी बड़ा विशेष महत्व है। अक्षय नवमी वाले दिन किया गया स्नान, दान, तप, नाम, जो भी किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है, उसका कभी ना खत्म होने वाला, वो अक्षय नवमी। देखो, साल की 2 तिथियां ऐसी है जिसका बड़ा जो भी हम उस दिन जो भी कोई कार्य करते हैं, कोई स्नान दान जो भी कार्य किया जाता है, तो उसका बड़ा अक्षय फल मिलता है। एक आ गया कार्तिक शुक्ल नवमी, और एक हो गया वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। इन 2 दिनों का बड़ा विशेष महत्व है। तो कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी को भी बड़ा विशेष महत्व है।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नौमी अक्षय नवमी तक तो गो नवरात्रि भी मनाया जाता है। तो नीचे के प्रांतों में कई जगह गो नवरात्रि उत्सव बड़े विशेष रूप से मनाया जाता है। अब कार्तिक शुक्ल नवमी से एक त्योहार और आता है जिसको कहते हैं कार्तिक शुक्लाष्टमी को, जिसको गोपाष्टमी क्या कहते हैं। गोपाष्टमी तो आपने सुना होगा। गोपाष्टमी का क्यों इतना महत्व है, देखो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर और कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था, और फिर सप्तमी वाले दिन जो है ब्रह्मा जी ने इंद्र को ये बताया था कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है और आप इनसे क्षमा मांगिए। तो अष्टमी वाले दिन जो है इंद्र भगवान भगवान के पास क्षमा प्रार्थना करने जाते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। तो अष्टमी तो को क्या हुआ था, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को उस दिन जो है गौ माता ने भगवान का अभिषेक किया था। सुरभि माता ने अभिषेक किया था कार्तिक शुक्ल अष्टमी वाले दिन जो है। तो उस दिन अभिषेक किया, तो उस दिन उनका नाम जो है भगवान कृष्ण का गोविंद नाम पड़ा था कार्तिक शुक्ल अष्टमी वाले दिन, क्योंकि गौ माता ने भगवान का अभिषेक किया था। और उसी दिन जो है इंद्र जो है भगवान की शरण में आए थे। तो ये जो दिन है कार्तिक शुक्ल अष्टमी का, ये गौ माता की पूजा के दिन भी माना जाता है, गोपाष्टमी वाला दिन, क्योंकि उस दिन सुरभि माता ने भगवान का अपने दुग्ध से अभिषेक किया था। और उस दिन भगवान ने इनकी पूजा वगैरह भी की थी। तो ये गोपाष्टमी का महोत्सव भी बड़े विशेष उल्लास के साथ वृंदावन में मनाया जाता है। तो गोपाष्टमी वाले दिन भी अगर हो सके तो हमारे को इसका व्रत रखना चाहिए, गोपाष्टमी का जो है व्रत है। और गोवर्धन धारण कब किया था, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक, और अष्टमी वाले दिन जो है ये इंद्र ने क्षमा प्रार्थना की थी और गौ माता ने उनका अभिषेक किया था। तो ये अब लास्ट वाला जो त्योहार आता है कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर, फिर आते हैं लास्ट के 5 दिन भीष्म पंचक व्रतम। भीष्म पंचक व्रत में जो है भगवान कृष्ण ने स्वयं भीष्म भगवान को ये 5 दिन का व्रत करने के लिए कहा था। इसीलिए ये जो व्रत है ये भीष्म पंचक व्रत के नाम से प्रचारित हुए, और इनको बहुत से लोग करते हैं भीष्म पंचक व्रत। तो जो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भी बड़ा विशेष त्योहार होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा को जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी भी उस दिन कहा जाता है। वैकुंठ उस दिन भी भगवान के निमित्त बहुत से 108 लोग 108 दीप का दान भी करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन। तुलसी की परिक्रमा की जाती है, तुलसी विवाह भी होता है उस दिन भीष्म पंचक वाले दिन का। कोई एकादशी को करते हैं, कई पूर्णिमा को करते हैं, कई चतुर्दशी को भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एकादशी वाले दिन जो है तुलसी विवाह भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का तो जो भी कार्तिक व्रत है उस दिन पूरा हो जाता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो ये बड़ा विशेष महात्म्य है कार्तिक मास का। तो इस बारे में जो भी चर्चा करनी थी मुख्य मुख्य त्योहारों के बारे में वो आपसे चर्चा हुई। वैसे मैंने कुछ दीपदान के बारे में भी विशेष चर्चा करनी थी, तो अगले कभी लेक्चर में दीपदान के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना। अगर कोई प्रश्न है आपका तो बता सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपका इतने अच्छे से समझाने के लिए कार्तिक मास के बारे में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस लेक्चर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। में जैसे अभी आपने 3 दिन का बोला था, या ये छोटी दिवाली से या ऐसे शायद कार्तिक त्रयोदशी से लेके अमावस्या तक हाँ, तो 3 ये दिन। आप हाँ बोल जी, रहे थे कि दक्षिण की तरफ जो है यम देव के यमुना लिए, जी यानी के निप जो दीपदान करता है। हाँ शादी जी, के लिए, तो प्रभु ये क्या हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। और अनेक। क्या ये हाँ हम जी, हाँ लोग जी, कृष्ण हाँ जी, लेकिन किसी की अकाल मृत्यु हो, अकाल मृत्यु का भी इसमें वरदान दिया है ना। अच्छा तो अच्छा अगर भगवान के निमित्त कर रहे हैं यमराज जी,
आपको पता है यमराज जी जो है द्वादश महाभागवतों में है, यमराज जी का नाम है। अच्छा। भगवान के जो द्वादश महाभागवत है उसमें यमराज जी भी एक है, जिनको धर्मराज कहा जाता है। तो अगर अगर आप करना चाहे किसी की अकाल अकाल मृत्यु का, अगर किसी के उसमें हो, अगर कुंडली में या कुछ ऐसा योग बने, यानी तो ऐसा हाँ, यानी योग। कि जो भी है, एक तरीके से यानी कि हम इसको कर सकते हैं, एक तरीके डिस्करेज वाला नहीं है, करेज एनकरेजमेंट ही है कृष्णा कॉन्शियसनेस के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि यमराज जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त है, द्वादश भागवत में उनका नाम है। और हाँ जी, और देखो बलि बलि महाराज ने भी वामन भगवान से ये मांगा था, भी मेरे राज्य में जो भी करेगा उसकी हाँ। कभी अकाल मृत्यु ना हो और लक्ष्मी कभी छोड़ के ना जाए। तो अगर आप कर रहे हैं तो इसमें लाभ मिलेगा। अगर आपको अगर लक्ष्मी भी कभी छोड़ के नहीं जाएगी तो वो भगवान के कार्य के उसमें आएगी काम। ठीक है तो भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करने से हमारे को लाभ ही मिलता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। वही थोड़ा सा कंफ्यूजन थी जो आपने रिजॉल्व कर। थैंक हाँ जी, यू। हरे कृष्णा राम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, इतना वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी जो हाँ जी, अक्षय नवमी बताया प्रभु जी, उसको आंवला नवमी भी बोलते हैं ना प्रभु जी? उसको हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल धात्री नवमी आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवले के नीचे बैठ के अगर ब्राह्मण भोजन करवाया जाए तो वो भी बड़ा विशेष माना जाता है। लेकिन अक्षय नवमी वाला जो दिन है वो अक्षय पुण्य देने वाला है। तो उस दिन आप दो कार्य तो बड़े विशेष रूप से करने चाहिए। एक, ज्यादा से ज्यादा नाम जप, और उस दिन अगर कोई भी दान किया जाए अक्षय नवमी वाले दिन तो उसका फल भी अक्षय हो जाता है। नाम नाम करेंगे आप, जितने भी नाम जप करेंगे तो उसका फल तो अक्षय होएगा ही होगा। मतलब अक्षय नवमी वाला दिन इतना पवित्र दिन है कि आप जो भी कुछ दिन नाम जप तप तपस्या जो भी कुछ करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत आंवले प्रणाम। आंवला किसी, हाँ जी, धन्यवाद। आंवले का स्नान का भी मतलब, आंवला हो किसी के पास तो आंवले का रस डाल के आंवले से भी स्नान किए करते हैं उस दिन, आंवले का स्नान। जी जी प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्णा धन्यवाद। ठीक है जी, मैं लीव कर रहा हूँ। हरे कृष्णा धन्यवाद।